हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम सेमुसी द्वितीय भाग से सप्तमः पाठः सौहार्दम प्रकृतेः शोभा पढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ होता है सख्य भाव प्रकृति की शोभा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाठ परिचय शुरू करते हैं। अयं पाठः परस्परं स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यादिति बोधयति। यह पाठ परस्पर स्नेह और मैत्री भाव से पूर्ण व्यवहार हो, इसका बोध कराता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। अब हम सब देख रहे हैं कि समाज के लोग या समाज में लोग आत्माभिमानी हो गए हैं। वे आपस में तिरस्कार करते हैं, अर्थात समाज के लोग जो हैं आज वर्तमान समय में सिर्फ अपने घमंड में रहते हैं, अपने अभिमान में रहते हैं और एक दूसरे का यानी कि अपने सामने वाले का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थ पूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नेव किमपि चिन्तयन्ति। स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए वे दूसरों के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। उनके तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुना इदं संजातम्। उनके जीवन का उद्देश्य अब सिर्फ यही हो गया है। क्या हो गया है उनका उद्देश्य? नीचेर तीनी चनिचेह सर्वेह उपायः फलमेव साध्यम। नीचेर तिनीच नीचे ह, जिसका अर्थ होता है नीच, ऊंच और अत्यधिक नीच उपायों से, सभी प्रकार के नीचे से नीचे उपायों से वो फल की सिद्धि करना चाहता है। वो यही चाहता है कि नीचे से नीचे अति नीच उपायों से भी उसे फल सिद्धि हो जाए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहार्तम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति। अतः समाज में आपस में स्नेह की वृद्धि के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहार किया हुआ आत्म सम्मान दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि समय पर सभी का महत्व होता है। अर्थात कवि हमें कहना चाहते हैं कि समय के अनुसार हर किसी की आवश्यकता होती है, हर किसी का कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम्। सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अतः हम अपने कल्याण के लिए आपस में प्रेम और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से हमें रहना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं
पाठ जिसमें प्रकृति की शोभा के बारे में हमें बताया गया है। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले पहला पैराग्राफ। यहाँ हमने आपकी सुविधा के लिए शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद लिख रखा है। वरस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी बहती। जंगल का दृश्य है जिसके पास में एक नदी बहती है। एकः सिंहः विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुंछं नुनानि। पास में एक शेर आराम से विश्राम कर रहा है, तभी एक वानर उसकी पूंछ को हिलाता है अर्थात मोड़ता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छात् परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः। नाराज हुआ शेर उस पर प्रहार करना चाहता है, परंतु वानर कूद करके उछल करके पेड़ पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तभी दूसरे पेड़ से भी दूसरे बंदर शेर के कान को खींच करके वृक्ष पर फिर से चढ़ जाते हैं। हिंदी अनुवाद। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहः तुदन्ति। इस प्रकार बार बार बंदर शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। नाराज शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, दहाड़ता है, परम किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति। परंतु कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। वानराः हसन्ति। बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षामिश्रित कलरवं कुर्वन्ति। और ऊपर पेड़ पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी स्थिति देख करके प्रसन्नता के साथ कलरव करते हैं। हिंदी अनुवाद। निद्रा भंग दुखीन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवः आत्मनः एतादृशा दूरवस्थया शान्तः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। यहाँ इस पैराग्राफ में शेर और बंदर के बीच में वार्तालाप है। तो इसमें कहा गया है, नींद टूटने से दुखी वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों द्वारा स्वयं की दुर्दशा से थका हुआ सभी जंतुओं को देख कर के पूछता है। सिंहः शेर कहता है, क्रोधीन गर्जना क्रोध से दहाड़ता हुआ, भो अरे अहम वन राजा किम भयम न जायते। मैं वन का राजा हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता। किमर्थम मामेवं तुद्धन्ति सर्वे मिलित्वा। तुम किस लिए मुझे इस प्रकार सब मिलकर के परेशान कर रहे हो। एकः वानरः एक बंदर कहता है, किससे? शेर से। यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा योग्यः। क्योंकि तुम वनराज होने के पूर्णतः अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवात् परंतु भवान तु भक्षकः। राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं। शेर को भक्षक किस लिए कहा गया है? क्योंकि वो जंगली जानवरों का शिकार करके उनको मार करके खा जाता है। इसीलिए बंदर ने कहा कि आप रक्षक नहीं हैं, भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नास्ति तर्हि कथमस्मान् रक्षसि। अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो
तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर कहता है किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्तिः, क्या तुमने पंचतंत्र का कथन नहीं सुना। यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानास् परेह सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांता न संशयः। क्या है वो पंक्ति, वो कथन कि जो विशेष रूप से डरे हुओं और पीड़ित होते हुए भी दूसरे प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह राजा के रूप में एक तरह से यमराज ही होता है। शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद लिखा है यहाँ। काकः, कौवा कहता है आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः। हाँ, तुम सत्य कह रहे हो, वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिकः, कोयल कहती है उपहसन, उपहास करते हुए, कथम त्वं योग्य वनराजः भवितुम यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरण माँ कुलिर करोसी। तू वनराज होने के योग्य कैसे हो, जहाँ तहाँ काँव काँव की कर्कश ध्वनि से वातावरण को व्याकुल और बेचैन कर देते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, ना कोई रूप है ना ही कोई आवाज। कृष्णवर्णम मेध्यभक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। काले रंग के हो, शुद्ध अशुद्ध खाने वाले हो, तुमको हम वनराज कैसे माने। काकः, कौवा कहता है अरे अरे किम जल्पसि, अरे तुम क्यों बकवास करते हो। यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किम गोरा रंगः, यदि मैं काला हूँ तो तुम कौन सा गोरे रंग का है। अपि च विस्मयते किम यत् मम सत्यप्रियता तू जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, क्या तुम लोगों के लिए मेरी सत्यप्रियता को भूल रहे हो। उदाहरण के रूप में अनृत वदसी चेत काकः दशेत, झूठ बोले कौवा काटे, इस प्रकार से। इति प्रकारेण, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्, हमारा परिश्रम और एकता विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, और काक जैसी यानी कि कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। शब्दार्थ अनुवाद लिखा है। पिकः, कोयल कहती है अलम अलम, रुको रुको, अति विवेकत्थनेन किम विस्मर्येत यत्, कि अब अधिक आत्मसराहना की आवश्यकता नहीं है। विस्मर्येत यत् यानी कि क्या भूल रहे हो कि काका कृष्ण पिक कृष्ण को भेदः पिक काकयो, कौवा काला और कोयल भी काली। वसंत समय प्राप्ते काक काकः पिक पिक, कोयल और कौवे में क्या अंतर है कि बसंत का जब समय आता है तब कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। काकः, कौवा कहता है रे परभ्रत, अरे अहम यदि तौ संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र शूपिकाः। क्या कहता है कौवा कि दूसरों द्वारा पाली हुई यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालूं तो कोयल कहाँ दोगे।
अतः अहम एव करुणाप्रः पक्षी सम्राटः काकः, इसीलिए मैं कौवा ही करुणामय पक्षियों का सम्राट हूँ। गजः, अब हाथी क्या कहता है पास में आकर के, समीपतः एवागच्छन्, अरे पास आकर के, अरे सर्वं संभाषणं श्रवन्नेवाहम् अश्रागच्छम्, सारा संवाद सुनता हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशालीः पराक्रमीः च, मैं विशाल शरीर वाला भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ और पराक्रमी भी। सिंहः वाशात् अथवा अन्यः कोऽपि वन्यपशून् तु तुन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि, चाहे शेर हो अथवा कोई और अन्य वन्य पशुओं को तंग करने वाले प्राणियों को मैं सूंड से मार डालूंगा। किमन्यः कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या अन्य कोई मेरा जैसा पराक्रमी है? अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय, इसीलिए मैं ही वन के राजा के योग्य हूँ। किसने कहा? ये हाथी ने। अब इसके शब्दार्थ यहाँ नीचे लिखे हैं और हिंदी अनुवाद। वानरः, बंदर कहता है, अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गच्छापि पुंछं विदूयं वृक्षोपरि आरोहति, अरे अरे यह बात है, शीघ्र ही हाथी की पूंछ को खींच करके वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलण्डयितुमिच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा अन्य वृक्षम् आरोहति, हाथी उस वृक्ष को सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु वह बंदर कूद करके दूसरे पेड़ पर चला जाता है। एवं गजः वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तः दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च, इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए, यानी कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देख करके शेर भी हंसता है और कहता है, सिंहः, शेर। अब शेर क्या कहता है हाथी से? भोगजः ममाप्यवमेव वादतुदन् एते वानराः, क्या कह रहा है शेर? अरे गजराज, मुझे भी इसी प्रकार से वानर पीड़ित कर रहे हैं। वानरः, अब बंदर क्या कहता है? एत स्मादेव तु कथयामि यदहमेव योग्यः वनराजपदायेन विशालकायं पराक्रमं भयंकरं चापि सिंहं गर्जं च पराजेतुम् अस्माकं जातिः। बंदर कहता है, इसीलिए तो कहता हूँ कि मैं ही जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ, जिससे कि विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर हाथी को भी पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है। अतः वन्य जंतुना रक्षाए वयमेव क्षमाः, इसीलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, इस सब को सुनकर के नदी के बीच में बैठा एक बगुला। हिंदी अनुवाद। बकः, बगुला कहता है, अरे अरे मां विहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवितुमर्हति, अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे कोई अन्य राजा हो सकता है?
अहम तु शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थिताः सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न स्थित रहता हूँ, अर्थात वहाँ बैठकर हमेशा रक्षा के उपाय सोचूंगा। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पद पल कुर्वाणेः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् करिष्यामि। बगुला क्या कहता है कि योजना बनाऊंगा, योजना बना करके अपनी सभा में विभिन्न पदों को अलंकृत करते हुए जीवों के साथ मिलकर के रक्षा के उपायों का क्रियान्वयन करूंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः, इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। हिंदी अनुवाद। मयूरः मोर कहता है वृक्षोपरितः साट्टहासपूर्वकम्, पेड़ के ऊपर जोर से हंसते हुए विरम विरम रुको रुको आत्मश्लाघायाः किं न जानासि। क्या कहा उसने कि क्या नहीं जानते हो यत् कि यदि न शांत परतिः सम्यग् नेताः ततः प्रजाः, यदि उत्तम राजा अथवा नेता नहीं होता है तो प्रजा बिना अकर्णधारा जलद्धो विप्लवेतः नैर्व्यः को न जानाति तौ ध्यानवत्साम। क्या कहा उसने कि यदि उत्तम राजा अथवा नेता नहीं होगा तो प्रजा बिना नाविक और नाव की तरह सागर में डूब जाएगी। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रहाय क्रूरतया भक्षयसि। उसने कहा को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम, क्या ध्यान अवस्था को, स्थिति को कौन नहीं जानता है। स्थित बुद्धि के बहाने बेचारी मछलियों को पकड़ करके क्रूरतापूर्वक खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्वं पक्षी कुल मेवामांतम जातम, तुम्हारे कारण संसार में पक्षियों की जाति ही अपमानित हो गई है। किसने कहा था ये? मोर ने। क्या कहा कि जो तुम ध्यान पूर्वक समुद्र में रहते हो, जल में रहते हो, तो उस ध्यान से तुम मछलियों को खा जाते हो। हिंदी अनुवाद। वानरः बंदर कहता है सगर्वम, अभिमान के साथ, अतएव इसलिए कथयामि यत अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए कहता हूँ कि मैं ही राजा के पद के योग्य हूँ। शीघ्रमेव वाम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, आप सभी वन्य जीव मेरे राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। मयूरः, तब मोर कहता है अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णीम भाव, चुप रह। कथम त्वं योग्यः वनराज पदायः, तुम कैसे अपने आप को वनराज के पद के योग्य मानते हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमेव शिखां स्थापयत विधात्रा एवामहं पक्षिराजः कृत कुतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणापि द्रष्टुं सञ्चाः भवन्तु अधुना। क्या कहा मोर ने? उसने कहा कि मेरे सिर पर राज्य मुकुट की तरह चोटी स्थापित विधाता ने की है
और मुझे पक्षी राज बना दिया है। इसीलिए वन में निवास करते हुए मुझको वन राज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। यतः कथम कोऽप्यान् विधातुः निर्णयम् अन्य कथा कर्तुम क्षमः। उसने कहा कि इसीलिए आप सभी कोई अन्य विधाता के निर्णय को झुठला नहीं सकता है। क्या कहा मोर ने कि मेरे सिर पर जो मुकुट बना है वो स्थापित भगवान ने किया है और पक्षी राज मुझे बना दिया है। इसीलिए इस वन राजा के रूप में देखने के लिए मुझे तैयार हो जाओ और अन्य विधाता के निर्णय को कोई इसको झुठला नहीं सकता है। काकः कौवा कहता है सव्यंगम व्यंग के साथ, अरे आहिर्भुक्क, अरे नत्यातिरिक्तं का तव विशेषतां यत् त्वां वनराजपदाय योग्यं मन्यामहे वयम्। उसने क्या कहा, अरे आहिर्भुक्क, अरे सांप को खाने वाले, नृत्य के अतिरिक्त तो तुम और क्या जानते हो, अर्थात तुम्हारी और क्या विशेषता है, तुम्हें वन राज पद के योग्य हम समझें। हिंदी अनुवाद। मयूरः मोर। आगे देखिए अब मोर क्या कहता है, यथा मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना। उसने क्या कहा, मेरा नृत्य तो प्रकृति की मेहरबानी है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानम पूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य। पिच्छानोद्घाटय नृत्यम मुद्रया स्थितः सन, पूंछ को उठा करके नृत्य की मुद्रा में वो स्थित करता है। न कोऽपि त्रैलोक्य मत्सदृशः सुंदरः, इन तीनों लोक में मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नामुपरि आक्रमणं कृतारं तु अहं स्वसौन्दर्येण नृत्येन च आकर्षयति कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। मोर कहता है, वन्य पशुओं पर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदायः, इसीलिए मैं ही वन के राजा के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रको अपि नदीजलं पातुमगातो एवं विवादं शृणुतः वदतः च। इस समय बाघ और चीता भी नदी का जल पान करने के लिए आ गए और इस प्रकार के विवाद को सुनते हुए बोले। व्याघ्र चित्र को, बाघ और चित्ता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र चुना जा रहा है। एतर्थं तु आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्पत्त्या, इसके लिए तो जिस किसी का चयन करे सर्वसम्मति से करना। हिंदी अनुवाद। सिंह, अब शेर क्या कहता है देखिए, तुष्णीम भाव भोह युवामपि मद्रशो भक्षको न तू रक्षको, अरे चुप हो जाओ, तुम भी मेरे समान ही भक्षक हो ना कि रक्षक। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, अतएव
विचार विमर्शः प्रचलित। ये जंगली जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं, अतः विचार विमर्श चल रहा है। बकः, अब बगुला कहता है, सर्वथा सम्यग्युक्तम सिंहम हृदयेन। उसने क्या कहा बगुले ने? शेर महोदय सर्वथा उचित ही कह रहे हैं। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, परमधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम्। अत्र तु संशीलस्यापि अवकाशः एव नास्ति। वास्तव में शेर ने बहुत समय तक शासन किया है, परंतु अब तो कोई भी पक्षी राजा नियुक्त किया जाना चाहिए। अत्र तु संशीलस्यापि अवकाशः एव नास्ति। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इस प्रकार से आगे सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी कहते हैं, उच्चैः जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खग एव वन राजा भविष्यति इति। हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। हिंदी अनुवाद। परम कश्चिदपि खगः आत्मनं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिंतयति। परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा अन्य किसी को इस पद के लिए नहीं सोचता है। तर्हि तो कथम निर्णय भवेत्, कैसे निर्णय हो? तदा तेह सर्वेः गहन निद्रायां निश्चितं स्वपन्तं उल्लुकं वीक्ष्य विचारितं यदेषः आत्मश्लाघहीनः पद निर्लिप्तः उल्लुको एवास्माकं राजा भविष्यति। अब सब क्या सोच रहे हैं कि निश्चित ही जो नींद में सो रहा है उल्लू, उसके बारे में विचार किया उन्होंने और कहा कि यह आत्म प्रशंसा से रहित है, इसीलिए पद से इसी को हमें राजा बनाना होगा। परस्परमादिशन्ति च तदा नियन्तां नृपभिक्षेक संबंधिनः संभाराः इति। और इसी प्रकार से उन्होंने राज्य अभिषेक को सामग्री लाई जाए, इस प्रकार से उन्होंने आपस में आदेश दिया। सर्वे पक्षिणः संजायः गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि अनायासः एव। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तब अनायासी काकः, कौवा, क्या कहता है कौवा? अचानक जब पक्षी जा रहे हैं सामान लेने के लिए राज्याभिषेक का, तब अचानक ही कौवा कहता है, अट्टाहसपूर्णेन स्वरेण, अट्टाहसपूर्ण स्वर में, सर्वथा अयुक्त में तत् अन्यमयूर हंस कोकिला चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धास्यास्य कराल वकास्याभिषेकार्थं सर्वे संजाः। क्या कहा उसने? हंसी उड़ाते हुए कहा, ये पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, मैना आदि पक्षियों के होते हुए भी दिन में अंधे भयंकर मुख वाले को अभिषेक करने के लिए आप सभी तैयार हो रहे हो। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथमस्मानः रक्षिष्यति। क्या कहा उसने कि पूरे दिन तक सोता रहता है, तो यह हमारी रक्षा कैसे करेगा।
वस्तुतः वास्तव में स्वभाव रौद्रम त्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। अब कौवा कहता है कि क्रोधी, बहुत ही उग्र, कुटिल तथा कटुवादी उल्लू को राजा बनाकर तुम्हारी कौन सी सिद्धि होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। हिंदी अनुवाद। प्रकृति माता। अब दोस्तों प्रकृति माता क्या कह रही है? स्नेह सस्नेहम, स्नेह के साथ भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संततिः, आप सभी मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, आपस में कलह क्यों कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः, वास्तव में तो सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आधारित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। अब प्रकृति सीख दे रही है सभी को। क्या कह रहे हैं? ददति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। प्रकृति कह रही है कि हमेशा जो खो देता है, यानी कि जो लेता है और गोपनीय को कहता है, पूछता है, भुक्त के भोजयते चेव षड विधम प्रतिलक्षणम। 6 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? कि जो देता है, लेता है, गोपनीय को कहता है, पूछता है, खाता है और खिलाता है। ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेणः, सभी प्राणी समवेत स्वर में। क्या कह रहे हैं वो सभी एक साथ मिलकर के? मातः कथयति तू भवन्ति सर्वथा सम्यक् परम वयम भवन्ति न जानीमः। सभी एक साथ कहते हैं कि माँ, आप पूर्णतः उचित ही कहती हैं, परंतु हम आपको जानते नहीं हैं। भवत्या परिचयः क, आपका परिचय क्या है। हिंदी अनुवाद। प्रकृति माता। अब प्रकृति माता क्या कह रही है? अहम प्रकृति है युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति तुम्हारी सभी की जन्मदात्री हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वे सामेव मत्कृते महत्वं विद्यते, यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। प्रकृति माता कहती है कि तुम सभी को मेरे प्रति बहुत महत्व है, इसीलिए कलह से व्यर्थ में अपना समय मत गवाओ, अपितु मिलजुल करके प्रसन्न रहो और जीवन को रसमय बनाओ। तदत्था कथितम, जैसा कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजना च हिते हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। नात्म प्रियम हितम राज्ञः, प्रजानातु प्रियम हितम। राजा का हित आत्म प्रिय नहीं होता, अपितु प्रजा का हित ही प्रिय होता है। अर्थात राजा अपने हित के बारे में नहीं सोचता है, वो हमेशा प्रजा के बारे में ही सोचता है। हिंदी अनुवाद। अपि च, और भी, अघात
जल संचारी न गर्वम याति रोहितः। अगाध जल में विचरण करने वाली रोहित मछली तो गर्व नहीं करती है। अंग गुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। परंतु जो सिर्फ अंगूठे के बराबर गहरे पानी में सफरी मछली होती है वो घमंड से फरफराती है। ये सीख दे रही है प्रकृति माता सभी को। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय। इसीलिए आप सभी सफरी की तरह से एक दूसरे के गुण की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षाय च प्रयन्ताम। क्या कहते हैं कि इस प्रकार की चर्चा को छोड़ करके प्रकृति सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिल करके संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गा रहे हैं? प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेस्तां प्रजायते। वो एक साथ मिलकर के सभी ये गाते हैं कि आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग से सभी का लाभ होता है। हिंदी अनुवाद आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाला बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें।